नमस्कार दोस्तों, मैं ए कुमार अपने YouTube चैनल कुमार मैथमेटिक्स पे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे और अभी तक हमने प्रतिशत में चार टाइप लगभग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 4 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी तक 4 वीडियो अपलोड किया गया आप लोगों के लिए, जिसमें हमने प्रतिशत के 4 महत्वपूर्ण टाइप जिसपे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं वो किए थे। आज हम लोगों का 5वां टाइप है, 5वां वीडियो है और 5वां टाइप है, जिसमें आज हम लोग आपका चुनाव पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उस पे हम लोग करेंगे। तो देख लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले एक तरह से डायग्राम बनाया जाता है। वो डायग्राम को हम लोग अच्छे से देखेंगे, फिर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन रहेंगे हम लोग अच्छे से उसको सॉल्व कर लेंगे बिना किसी भी परेशानी के। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले हम लोग उस डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। चलिए देखिए, कोई भी चुनाव का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चुनाव में होता क्या। तो चुनाव में एक मतदाता सूची होता है। चुनाव में क्या होता है? एक मतदाता सूची होता है। मतदाता सूची जिसे हम लोग वोटर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है 2 भाग में बट जाता है। ये आपका 2 भाग में बट जाता है। कौन से 2 भाग में? तो जितने भी मतदाता सूची में नाम रहेंगे, जरूरी थोड़े है कि जितना भी उसमें मतदाता सूची में नाम है सभी लोग वोटिंग करेंगे। नहीं करते हैं, कुछ वोट करते हैं, कुछ लोग वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो ये 2 भाग में जो बटता है वो कौन 2 भाग में? तो वैसे वोट जो डाले जाएंगे, मतलब डाला गया मत और नहीं डाला गया मत। ये 2 भाग में बट जाएगा, डाला गया मत और नहीं डाला गया मत। ठीक है ना। अब कहने का मतलब जो वोट नहीं डालते उनका तो कोई हिसाब किताब रहता नहीं है। इसका तो हिसाब किताब यहीं पे खत्म हो जाएगा। जो वोट ही नहीं डाले तो उनका कोई मायने ही नहीं रहेगा। मायना किसका रहेगा? तो मायने आपका डाला गया मत का होगा। और ये डाला गया मत जो है वो आपका 2 भाग में बट जाएगा। कितने भागों में बट जाएगा? 2 भाग में बट जाएगा। वो 2 भाग कौन सा होगा? तो एक वैध और एक अवैध और वैध मतों में ये 2 भाग में बट जाता है। ठीक है ना, अवैध मत और वैध मत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी मत डाला जाएगा, तो कुछ आदमी जो न समझी के कारण जिनका वोट खराब हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अवैध मत। मतलब जो वोट खराब हो जाता है उसकी गिनती नहीं किया जाता है। ठीक है ना। और तो गिनती किसका होता है? तो गिनती जो सही मत डाला जाता है उसका, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैध मत। और जो हिसाब किताब होता है जीत और हार का, वो वैध मतों के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से? वैध मतों के हिसाब से। अर्थात अवैध मतों का कोई आगे चर्चा नहीं होगा, सिर्फ चर्चा किसका होगा? वैध मत का। और वैध मत भी 2 भाग में बट जाता है। और अगर 2 उम्मीदवार हैं तो यही जीत जाके आगे जाके हारने वाले उम्मीदवार को और जीतने वाले में बट जाता है। तो ये जीत और जीतने वाले उम्मीदवार जीतने वाले में और हारने वाले में बट जाता है। ठीक है ना। तो हमको यहीं से देखना, इसी डायग्राम के हिसाब से स्टेप वाइज काम करना होता है इस तरह के प्रश्नों में। अगर मान लीजिए कि हमको जीतने और हारने वालों में से किसी का दिया है और मतदाता सूची का पूछा जाएगा हमसे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेप वाइज जीतने वाले के मदद से हम लोग पहले वैध मत का निकालेंगे, फिर वैध मत की मदद से डाला गया मत निकालेंगे, फिर डाला गया मत के मदद से मतदाता सूची का निकालेंगे। हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते मतदाता सूची से जीतने वाले का या हारने वाले से मतदाता सूची का। हमको कोई भी वैल्यू दिया रहेगा तो हमको स्टेप वाइज ही काम करना पड़ेगा और इस चीज को हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं, इस डायग्राम को कैसे हम लोग यूज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, पहले कुछ आसान सवालों से स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छे सवाल भी हम लोग इस पे देखेंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को कुल डाले गए मत का 67% प्राप्त हुआ और वह दूसरे
दूसरे प्रत्याशी से 48,000 मतों से जीत गया। तो कह रहा है डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। तो कहने का मतलब संसदीय चुनाव है, एक चुनाव है जिसमें टोटल कितना मत डाला गया पता नहीं है, वही हमसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि जीतने वाले को जो है उसको 67% आया वोट, ठीक है, और जो दूसरा प्रत्याशी है उससे वह जीत गया कितना 48,000 मतों से। तो हमको पता है कि वो जो कोई भी जीतता है तो कैसे जीतता है। कहने का मतलब अगर किसी उम्मीदवार को 60% वोट आया और वह जीत गया, अर्थात हारने वाले को 40% आया होगा। अगर दो ही उम्मीदवार है चुनाव में तो किसी एक को 60% आ रहा है और वो जीत रहा है, इसका मतलब हारने वाले को 40% वोट आया होगा अगर कोई वोट खराब नहीं हुआ हो। तो ऐसा का यहाँ इस प्रश्न में ऐसा कोई चर्चा किया नहीं गया है कि अवैध हो गया या इतना वोट नहीं डाला, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। सीधा सा है कि जितना डाला उस डाला गया मत के हिसाब से हमको क्या करना है, यहाँ पे गणना कर लेना है। जीतने वाले को 67% आया है तो हारने वाले को कितना आया होगा। तो हम बोलेंगे अगर जीतने वाले को 67% आया होगा, हम लोग बोलेंगे जीतने वाले को अगर 67% आ रहा है तो हारने वाले को कितना आया होगा, हारने वाले को कितना आया होगा, तो जो शेष बच रहा है वो हारने वाले को आया होगा, अर्थात कितना, तो 33 कितना परसेंट, 33% आया होगा किसको, हारने वाले को। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह दूसरे प्रत्याशी से 48,000 मतों से जीत गया। निश्चित राशि में वो 48,000 मतों से जीत रहा है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये कैसे जीत रहा है, इसको 67 आया, ये 33 लाया, तो बोलिए ये ज्यादा लाया इसलिए जीत गया। कितना ज्यादा लाया तो आप खुद देख सकते हैं कितना ज्यादा ले आ रहा है। ये कितना ज्यादा ले आया तो 34 ज्यादा लेके आ रहा है। कितना ज्यादा लेके आ रहा है, 34 ज्यादा लेके आ रहा है। अब जो निकालना है उससे गुना। क्या निकालना है आपको निकालना है डाले गए मतों की कुल संख्या। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितना हो जाएगा 100। जीत और हार मिला के टोटल वोट कितना हो गया 100। तो 100 से हम लोग गुना कर देंगे। और गलती से यहाँ पर 48,000 नहीं 68,000 होना चाहिए था। जो मिसप्रिंट है हम उसको सही कर देते हैं। यहाँ पर आपका 48 नहीं 68 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 68 होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन में ये यहां पर आपका 68 क्या होना चाहिए था 68 होना चाहिए था। ये 68,000 मतों से, ठीक है ना, 68,000 मतों से जीत गया। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे 68 कर लेंगे, ये 68 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 34 से 68 कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 2 पर 3 2 5 0। कितना 0 5 0, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से जीत गया। अगर जीतने एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से जीत गया तो वही मतों की कुल संख्या क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। पराजित हो गया। वही तो सोच रहे थे कि 38% लेके कैसे जीत रहा है, तो वो पराजित हो रहा है। मतलब हारने वाले को 38%, हारने वाले को कितना मिल रहा है 38%, और जीतने वाले को कितना मिल रहा है, तो जो शेष बचेगा वो जीतने वाले को मिलेगा। तो जीतने वाले को कितना मिल रहा है, तो 38 40 62 कितने परसेंट 62% उसको मिल रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। और देखिए जीतने वाले वो जो है वो 7200 मतों से हार रहा है, मतलब जीतने वाला 7200 मतों से जीत रहा होगा। तो निश्चित राशि हो गया आपका 7200, जो ये क्या है हार और जीत का अंतर है। तो यहां से देख लीजिए हार और जीत का अंतर कितना है, तो आपका 24 है। कितना है 24। तो अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे, जो निकालना है उससे गुना। तो वही मतों की कुल संख्या, मतलब जितना पर हिसाब किताब हुआ जीत और हार हुआ, हमको पता है हार और जीत जो होता है वो वैध मतों पे होता है। तो वैध मतों की संख्या पूछ रहा है तो 100 से गुना, अर्थात 24 या 72। तो आंसर हो जाएगा 3 पे 4 0 अर्थात कितना 30,000। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति संसद के लिए एक चुनाव लड़े। उसमें विजेता उम्मीदवार ने
डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी प्राप्त हुआ, उसको विजयी कर गया। अब कहा तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या, फिर वही बात हो गया कि जीतने वाले को 57% आ रहा है। जीतने वाले को कितना आ रहा है? 57% आ रहा है। तो जीतने वाले के लिए लिख देंगे 57, तो हारने वाले को जो शेष बच रहा है वो हारने वाले को, अर्थात हार जो रहा है उसको कितना आया होगा? तो आपका 43%। हारने वाले को कितना आया होगा? 43%। तो ये जीत और हार का रेशियो हो गया। और वह कितने मतों से जीत रहा है? तो 42,000 से। कितने मतों से जीत रहा है? तो 42,000 मतों से जीत रहा है। यहाँ पर देख लीजिए जीतने वाला कितने मतों से जीत रहा है, तो कितना ज्यादा ला रहा है, तो देख लीजिए कितना ज्यादा ला रहा है। तो 7 और 7 14 ज्यादा ला रहा है, तो 14 से तुलना कर देंगे। ठीक है, अब जो निकालना है उससे गुना। तो पूछ क्या रहा है आपका? तो पूछ रहा है डाले गए कुल मत। कुल मत कितना? तो 100। कुल मत कितना? तो 100। 14 से कट जाएगा 3 बार में, 14 3 42, तो आंसर हो जाएगा 3 पे 5 0। 3 पे 5 0 आपका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया टाइप है ये, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आ रहा है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। 40% लाया फिर भी हार गया, अर्थात जीतने वाले को इससे ज्यादा आ गया होगा। कितना? तो 298 मत। तो बोले कोई नहीं, चलिए आगे हम इसको लिखते हैं कि जीतने वाले को कितना आया होगा और हारने वाले को कितना आया होगा। तो कह रहा है कि हारने वाले को तो 40% आया, जो 40% लाया वो हार गया, मतलब वो हारने वाला है, मतलब 40%। तो बोलेंगे जीतने वाले को कितना आया होगा? तो जीतने वाले को आपका जीतने वाले को कितना आया होगा? तो जो बाकी बच रहा है वो जीतने वाले को तो 60, बाकी जो 60 आएगा वो जीतने वाले को आएगा। तो जीतने वाला 60 मत ला रहा है, हारने वाला 40 मत ला रहा है, और जीतने वाला कितने मत से जीत रहा है? तो 298 मतों से। ये 298 मतों से जीत रहा है। यहाँ पर देख लीजिए जीतने वाला कितने मतों से जीत रहा है? तो 20 मतों से। कितने मतों से? 20 मतों से। तो तुलना कर देंगे। अब जो निकालना है उससे गुना। क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कुल मत। तो कुल मत कितना? 100। तो 20 से ये 5 बार में कट जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। 8 पचे 40, 9 पचे 45, 4 49, 5 दूनी 10, 4 14, 1490। 1490 आंसर हो जाएगा हम लोगों का, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का कुछ और प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि 68 मत जो है वो अवैध घोषित कर गया। अब कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52%, तो जीतने वाला जो है वो वैध मतों का 52% ला रहा है, मतलब हारने वाला जो होगा वो कितना लाया होगा? तो 52 इसको आ गया जीतने वाले को, तो हारने वाले को 48% आया होगा। ठीक है, और वह 98 मतों से जीत गया। कितने मतों से वो जीत रहा है? 98 मतों से। तो कह रहा है कुल कितने मत का प्रयोग किया गया? कुल कितने मत का प्रयोग किया गया? तो हम पहले वैध मतों की संख्या निकाल लेते हैं। पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? वैध मतों की संख्या। तो बोलेंगे हारने वाले को कितना आया और जीतने वाले को कितना आया, पहले वो लिख लेते हैं। तो हारने वाले को जीतने वाले को 52% आ रहा है, तो हारने वाले को 48% आया होगा। तो बोलिए यहाँ से वो कितने मतों से जीत रहा है? तो यहाँ से अनुपात में वो 4 मतों से जीत रहा है, और निश्चित राशि में वो कितने मतों से जीत रहा है? 98 मतों से जीत रहा है। तो 98 का तुलना कर देंगे किससे? 4 से। ठीक है, अब जो निकालना है उससे गुना। तो हम लोग पहले वैध मत निकाल लेते हैं। पहले कितना निकाल लेते हैं? वैध मत निकाल लेते हैं। चलिए, तो वैध मत कितना हो जाएगा? तो 100। वैध मत कितना हो जाएगा? 100। चलिए 100 से काट देते हैं इसको 25 से, तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 25 अट्ठे 200, बाकी 20, 25 9 200, 25 20 45, 245। तो 240 सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका 245 हो जाएगा। 245 मतलब 2 4 5 उसके बाद 0, 2450 वोट।
2400 जो 50 वोट निकला वो हमारा वैध मत निकला, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 68 मत जो था वो अवैध, मतलब डाला गया और 68 मत था लेकिन ये अवैध हो गया किसी कारणवश। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कुल कितने मत का प्रयोग किया, मतलब कितना डाला गया, जितना डाला गया उसके बारे में पूछ रहा है हमसे। हम बोले ये तो वैध था लेकिन डाला तो और 68 गया, तो अर्थात हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो और 68 इसमें जुट जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 2518 मत। कितना हो जाएगा आंसर हमारा 2518 मत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये रहा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। ठीक है ना, तो कह रहा है मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। तो ये जो है हमारा डायग्राम वाला क्वेश्चन है कि इसमें हम ऊपर से नीचे जाएंगे या नीचे से ऊपर आएंगे, अच्छे से इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है कि पहले कह रहा है कि एक मतदाता सूची था जिसमें 75% मतदाता ने ही अपने मत का प्रयोग किया, मतलब अगर 100% रहा होगा तो उसमें 75% ही वोट डाले, 25% वोट नहीं डाले। अब डाल हम बोले थे जो नहीं डाला उसका कोई हिसाब किताब होता नहीं है, अब जो डाला सिर्फ उसी का हिसाब किताब होगा। तो जो डाले हैं उनका वो आगे बढ़ जाएंगे 2 भाग में। ठीक है ना, कौन सा, एक वैध और एक अवैध। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें 2% मत जो होगा, जो डाला गया मत था उसमें 2% मत जो होगा वो अवैध हो जाएगा, मतलब अब जो डाला गया था उसका 98% मत जो होगा वो वैध होगा। ठीक है ना, और जीतने वाले उम्मीदवार को कितना आ रहा है तो 9261 मत प्राप्त कर रहा है और वो 75% था। किसका 75% था तो वैध मतों का 75%, अर्थात 9261 जो है वो वैध मतों का 75% है। ठीक है ना, मतलब हारने वाले को 25% आया होगा वैध का। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, मतलब सबसे ऊपर लेके चला गया, सबसे नीचे हमको दे रखा है कि जीतने वाले को कितना आया और पूछ रहा है सबसे ऊपर वाला, मतलब जो डाला गया, मतलब मतदाता सूची जो था वो उसका। ठीक है ना, देख लीजिए हम लोग फिर से एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है ना, जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये था हमारा डायग्राम, देख लीजिए यहाँ पर आपको वैध, जीतने और हारने वाला, तो हमको जीतने वाले का दे रखा है और पूछ कितना रहा है मतदाता सूची का पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हमको यहाँ से यहाँ जाना है, हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे, जीतने वाले से वैध मतों पर, वैध मतों से डाला गया मत पर, फिर डाला गया मत से मतदाता सूची पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो हम लोगों को क्या दिया है 9261 मत के बारे में दे रखा है कि 9261 जो है वो जीतने वाले को आ रहा है और जीतने वाले को जो आ रहा है वो वैध मतों का क्या परसेंट 75%, मतलब ये 75% के बराबर होगा। किसका 75% तो वैध मतों का, मतलब वैध मत 100 रहा होगा तब ना उसका 75% 75 होगा। तो जीतने वाले को 75 पता है कब, जब वैध मतों की संख्या क्या रही होगी 100। तो हम वैध मत निकाल लिए, हम क्या निकाल लिए वैध मत। अब वैध मत से ऊपर जाएंगे तो वैध मत जो होता है किसका प्रकार होता है तो डाला गया मत का। तो डाला गया मत 2 भाग में बढ़ता है, एक वैध और एक अवैध। तो अगर हम मान ले कि डाला गया मत 100 रहा होगा, डाला गया मत कितना रहा होगा 100, तो क्वेश्चन कर रहा है कि उसमें 2% जो है वो अवैध था, तो 2% अवैध, तो वैध कितना तो 98% जो वोट होगा वो वैध होगा। ठीक है ना, तो हम लोग ये जो निकाले ये वैध निकाले और वैध का तुलना वैध से कर देंगे, मतलब कितना से 98 से। अब इसमें 100 से गुना कर देंगे, मतलब 100 किसको हम लोग माने थे डाला गया मत, मतलब हमारा डाला गया मत पता चल गया कि हमको डाला गया मत कितना था तो 100 था, तब ना 98 वैध हुआ और 2 अवैध, तो 98 और 2 कितना 100, डाला गया मत कितना हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा डाला गया मत हम लोगों को प्राप्त हो चुका है, अब हमको निकालना क्या है तो हमको निकालना है मतदाता सूची में कितने थे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतदाता सूची में कितने थे, ये तो डाला गया मत निकला ना, तो हमको पता है कि अगर मतदाता सूची में 100 है, अगर मतदाता सूची में हम लोग मान ले कि 100
वोटर रहा होगा तो उसमें 75 ही वोट डाले थे, 75% ही वोट डाले थे, बाकी 25% वोट नहीं डाले थे। तो हमको पता है कि जो डाला गया मत होगा वो मतदाता सूची का 75%। बात समझ गए ना? तो ये जो डाला गया मत है ये मतदाता सूची का 75%। अगर मतदाता सूची में 100 व्यक्ति हैं तो ये जो डाला गया मत होगा वो कितना होगा? तो उसमें मात्र 75 व्यक्ति ही डाले होंगे। तो डाला गया मत का तुलना डाला गया मत से कर देंगे और हमको मतदाता सूची निकालना है। तो मतदाता सूची कितना? तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, बस ये निकल गया हमारा आंसर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? काट लेंगे। चलिए काटते हैं। 25 तिया 75, 25 चौक 100, फिर 25 तिया 75, 25 चौक 100। अब देखिए ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 से देखिए ये 92 से एक साथ कट जाना चाहिए। चलिए काट लेते हैं। 9 क्या 9 0, 9 तिया 9 दूनी 18, फिर 9 9 81। चलिए तो 1029 आ गया। चलिए 49 से दोनों कट रहा है, 49 से कटने वाला है, 49 दूनी 98, ये भी 49 से कट जाएगा, 49 दूनी 98, 4 49 इकाई 49। ठीक है, 2 से ये कट रहा है आपका, 2 दूनी 4। अब चलिए हम लोग गुना कर लेंगे। तो 21 21 चौक 84, 84 दूनी 168, मतलब 168, उस पे कितना जीरो? तो 2 जीरो। हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 16,800 हो जाएगा। मतलब मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति थे? तो 16,800 व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मतलब मतदाता सूची में जितने भी व्यक्ति थे 10% वोट नहीं डाला, 90% वोट डाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा कुल डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित कर गया। अब जितना डाला गया था उसमें 10% मत क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। ठीक है ना? चलिए अब कह रहा है सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। 1620 मतों से वो जीत रहा है, मतलब जो जीत रहा है उसको 54% वोट आया। हारने वाले को कितना आया होगा? तो 100 में से घटा देंगे 54 को, मतलब 46% वोट हारने वाले को आया होगा। तो वो 1620 मतों से जीत गए। तो कह रहा है मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? मतलब वही बात, हम लोगों को अंतर दे रखा है जीत और हार का, पूछ रहा है मतदाता सूची, मतलब दिया है सबसे नीचे वाले का और पूछ रहा है सबसे डायग्राम में ऊपर वाले का। तो स्टेप वाइज हम लोग ऊपर जाएंगे जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में गए थे। ठीक है ना? तो निश्चित राशि हम लोगों को दिया है 1620। ये क्या है? जीत और हार का अंतर। हमको पता है कि वैध मत से जीत और हार का गणना होता है। तो अगर हम वैध मत को मान ले 100, तो जीतने वाले को कह रहा है कि कितना आया? 54%। तो हारने वाले को कितना आया होगा? 46%। ठीक है ना? तो बोले जीत और हार का अंतर कितना हो गया? निश्चित राशि में 1620 और परसेंट में कितना? 54 और 46 का 8, मतलब वो 8 मत से जीत रहा है परसेंट में। ठीक है ना? 8% से। चलिए तो हम तुलना कर दिए। ये 8% कब अंतर होगा? जब वैध मत कितना होगा? 100 होगा। ठीक है ना? तो हम लोग वैध मत निकाले तो 100 से गुना कर देंगे, वैध निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वैध से ऊपर बढ़ेंगे। वैध जो होता है किसका प्रकार होता है? तो डाला गया मत का। ठीक है ना? तो डाला गया मत अगर मान ले कि 100 है तो उसमें कुछ वैध होगा और कुछ अवैध होगा। तो क्वेश्चन में देख लेंगे 10% मत जो है 10% अवैध है। अगर 10% मत अवैध है तो वैध कितना रहा होगा? 100 रहा, 90 रहा होगा। कितना रहा होगा? 90। अगर डाला गया मत 100 तो उसमें 10% अवैध तो 90% वैध। और ये हमारा वैध निकल चुका है। तो वैध का तुलना वैध से कर देंगे, कितना से? 90 से, और 100 से गुना कर देंगे तो वो डाला गया मत निकल जाएगा। कितना? 100। ठीक है ना? तो डाला गया मत निकल गया, लेकिन हमको डाला गया नहीं, हमको क्या निकालना है? मतदाता सूची में कितने आदमी थे, मतलब मतदाता सूची। अब हम मान लें कि अगर मतदाता सूची में 100 आदमी रहे होंगे तो उसमें से कुछ वोट डाले होंगे और कुछ वोटर ने वोट नहीं डाले होंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, मतलब 10% ने नहीं किया, मतलब 90% ने किया होगा, मतलब डाला होगा। तो चलिए ये डाला गया मत निकल गया। तो डाला गया का तुलना डाला गया से जो निकालना है उससे गुना। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है मतदाता सूची में कितने व्यक्ति थे। तो मतदाता सूची में 100 व्यक्ति थे। बस इसको हम लोग क्या कर लेंगे? काट लेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 ऊपर का कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये 9 से कट जाएगा, काट देते हैं हम लोग। तो आपका हो जाएगा 9 इकाई 9, 7 2 9 8 72 1 0। ठीक है, चलिए फिर ये कट जाएगा, फिर 9 से इसको भी काट देते हैं। 9 दूनी 18, 20 बार में
ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 बचे 20, 2 से कट जाएगा 50 बार में, 50 से गुना कर देंगे, 50 बचे 25, 1 0 और 2 और 0, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 25,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा 25,000। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम इस क्वेश्चन का, सारा क्वेश्चन का एक ही बार में सभी क्वेश्चन का पीडीएफ डलवा देंगे। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लगातार परसेंटेज पे टाइप बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं और परसेंटेज के बाद फिर कोई दूसरा चैप्टर को लेंगे और उसको भी लगातार टाइप वाइज करके सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए देंगे। धन्यवाद।